5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ वो देंगे ना बेटा, देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये अगर मुझे जानना है, ए एन मतलब एन नंबर ऑफ टर्म, बराबर है, एन टर्म। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या है, मतलब नहीं, एन का मतलब है टोटल कितने टर्म्स है वो जो चाहिए वो अननोन। और डी क्या है, डिफरेंस। डी क्या है, डिफरेंस है। ये छोड़ दो, ये वर्डिंग में समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी बेटा क्या कर रहे हैं, शॉर्ट एग्जांपल भी लेंगे, डोंट वरी। पर अभी हम लोग डायरेक्टली आपका ये दे रहे 5.2 का फर्स्ट वन, जो आपको एक ये दिया है, टैबुलर फॉर्म में दिया है ए, फिर दिया है डी, फिर दिया है एन, और फिर दिया है ए एन। पे अटेंशन, ये ना आपको बहुत बड़ा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ, तुम ये अगर 5 एग्जाम्पल से तो 5 लाइन में नहीं आना चाहिए, 5 एग्जाम्पल से तो कम से कम ये 2 पेजेस पे आने चाहिए 5 एग्जाम्पल्स। हाँ, पर टैबुलर फॉर्मेट में। ये कितना दिया है 7, ये कितना दिया है 3, ये कितना दिया है 8। अभी ए एन पूछा है, प्लीज पे अटेंशन, बाद में लिखना। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। ए का वैल्यू कितना बेटा, एन माइनस वन कितना है, एन मतलब 8 माइनस 1, डी कितना है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू 3, 7 प्लस 21। बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 28। तो ए एन इज 28। तो ये आपका ब्लॉक है। ये एक एक लाइन गैप रखो, मतलब ये लगभग 8 लाइन आ गए, ठीक है ना। तो आप बाजू में लिखो ऐसे, पर वो अच्छे से लिखो। सेकंड एग्जांपल दिया होगा, क्या दिया है, दिस इज माइनस 18, दिस इज 10, दिस इज 0। प्लीज पे अटेंशन, ये हमें जानना। फॉर्मूला ये यूज होगा, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज द ए एन, ए एन इज 0। दीदी लक्ष्य दें, ए का वैल्यू माइनस 18। आई रिक्वेस्ट यू बिल्कुल भी इसे ये नहीं करना, नहीं तो आप टैबुलर फॉर्मेट में मत लिखो, डायरेक्ट गिवन लिखो। गिवन ये है टू फाइंड ये, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है माइनस 18, सॉरी माइनस 18। एन कितना है 10, माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 18 में जाने के बाद होगा प्लस 18, 10 माइनस 1 9, 18 अपॉन 9 दैट इज 2। तो डी का वैल्यू है, इसके लिए 1 2 3 4 मतलब लगभग 8 लाइन्स होने चाहिए, नहीं तो बाजू बाजू में। सर थर्ड एग्जांपल, ये उन्होंने पूछा है, ये दिया है -3, ये दिया है 18, और ये दिया है -5। फॉर्मूला अगेन, ये पहला टर्म कौन सा, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन फॉर्मूला क्या है बोलो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज ए एन, -5, ए व्हाट इज एन 18 माइनस 1 इंटू, नहीं ये डी है शायद, डी है, डी आपका -3। तो ये देखो -5 ए 17 -3 इधर, बोलो कितना आता है, समजता है का नक्की, काही अडचण आहे का। चलो फोर्थ वाला मैं इधर ही लिख रहा हूं। उन्होंने दिया है ए का वैल्यू -18/9,
बी का वैल्यू 2.5, एन का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ए एन का वैल्यू 3.6। नक्की समझते हैं ना सगळ्यांना? पक्का समझ आ रहा? अभी बस एन का वैल्यू चाहिए। वही फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है 3.6, ए का वैल्यू क्या है 18.9, एन माइनस वन 2.5। तो ये क्या होगा बेटा 3.6 माइनस 18.9, एन माइनस वन इंटू 2.5। 189 में से 36 गया, कितना होता है 15.3, करेक्ट है। इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5, 15.3 अपॉन 2.5। अरे बाप रे, ये तो ऐसे थोड़ा सा अलग है। हाँ सर 16.3 माइनस 18.9 सर आता है 153 व्होल्टेज अपॉन 10 आणि मग परत डिवाइड चलेगा 153 अपॉन अपॉन 25 डायरेक्ट कर लो ना ऐसे, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 है आणि नाही ये इंटू है ना दीदी, हाँ इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई 2.5 to n 2.5 to minus नहीं पर ये भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है इसमें। ये आपका इंटू है ना, इंटू इधर अपॉन हो गया। बहुत से लोग ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, और फिर वो इधर लेके आएंगे तो भी चलेगा। आंसर ये क्या आएगा, दोनों तरीके से सॉल्व करके बेटा। देखो ये डेसिमल है ना, ये नीचे लिया 10, ये डेसिमल है ना, ये ऊपर लिया 10, ये तो कैंसिल होने वाला, बराबर है। -153 अपॉन 25 माइनस है, -1 इकडे +1, बरोबर आहे। सॉल्व करून बघूया। 6.12 मागे बघा उत्तर काय दिलेलं आहे, दोघांची बेरीज वजाबाकी करा। 153 ना 128 -128 अपॉन 25। पर ऐसे तो वैल्यू नहीं आएगा, एन का वैल्यू ऐसे थोड़ी होगा, एन थे टर्म टर्म है ना वो। उन्होंने आंसर क्या दिया देखो, 10 दिया। Anything goes to 10 and 25. जल्दी किधर हुआ समझा मुझे। देखो ये -18.9 है, मैंने इधर माइनस नहीं दिया, तो माइनस में जाने के बाद क्या होगा प्लस। ठीक, सॉरी। और अभी एडिशन होता है, ये गलती हो सकता है, ऐसे कुछ 22.5 बोलो बेटा। 22.5 अपॉन 2.5 कितना आता होता, 9 आता। 25 25 9 जा 225, तो ये आएगा आपका 9। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। और मुझे वैसे भी समझ में आ गया था कि मैं गलत हूँ। कैसे गलत हूँ, क्योंकि मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा था। n मतलब क्या है, समझ लो tn मतलब t9 है, t10 है, तो 9 मतलब फुल नंबर है ना, वो 9 नंबर का टर्म है, 10 नंबर का टर्म है। ऐसे थोड़ी आता है दिस इज t5.2 टर्म, ऐसे कुछ आता है क्या, नहीं। तो मैं गलत था, ये समझ में आ गया था, बस क्रॉस चेक करना। समझ में आ रहा है आपको, दिस इज माइनस, ये एक छोटी सी गलती की वजह से मार्क्स गए। समझ में आ रहा है आपको। चलो फिफ्थ वाला बेटा आपने सॉल्व करना है, फिफ्थ वाला आपके लिए होमवर्क। आतापर्यंत जे झालंय मुद्दा समजलाय नक्की मृण्मय आपको बेटा। अभी मैं 5.2 का
सेकंड एग्जाम्पल अभी ले रहा हूं. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. क्वेश्चन दिया उन्होंने 30th टर्म. हेलो बेटा, 30th टर्म मतलब ये क्या है? T30 नहीं तो A30. बराबर है कि नहीं? ऑफ AP 10 7 4 डॉट डॉट डॉट. एग्जाम्पल मान के चलो, उन्होंने पूछा है व्हाट इज A30. क्वेश्चन क्या दिया है? A30 इज इक्वल टू क्वेश्चन. अभी फॉर्मूला क्या बेटा अपना? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN बोले तो N का वैल्यू क्या है? 30. N का वैल्यू क्या है? 30. तो A30 व्हाट इज A? A इज 10 and 30 माइनस 1. और दोनों में डिफरेंस देखो ना. दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A2. तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1. 7 माइनस 10 माइनस 3. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3. बराबर है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A3 डिफरेंस कितना है? -3. 10 प्लस 29 इंटू माइनस 10. 29 3 87 माइनस 87. उधर ऑप्शन में है क्या -77? हाँ है, ऑप्शन में है बेटा. तो हम लोग सही चल रहे हैं. सी इज द ऑप्शन. नक्की बोला सर. दूसरा एग्जाम्पल 11th टर्म. 11th टर्म मतलब उन्होंने A11 पूछा है. देखते तो बेटा -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट. सोपा है कि नहीं चैप्टर? हाँ, प्रैक्टिस होना चाहिए. नहीं सांगतो इसके ना MCQ सॉल्व करने में मजा आएगा. इसका अरिहंत ऑल इन वन वाला सॉल्व करने में मजा आएगा. ठीक है, बोलो. A1 A2 A3 व्हाट इज डिफरेंस? A2 माइनस A1 -1/2 माइनस -1/2 प्लस 3 -1 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 5/2. डिफरेंस इज 5/2. तो अभी देखो AN is equal to A plus N minus 20. A11 N का वैल्यू क्या है? 11. A बोलो तो -3. N minus 1 N 11 minus 1 बहुत से लोग -3 + 10 करेंगे. नहीं, पहले बोर्डमॉस रूल. 2/2 2 फाइदा. 25 minus 3 22. उधर है क्या ऑप्शन? B. कौन सा? B. बोलो. भारत माता की जय. यही. अगर आपने देखा थर्ड वन, एक्चुअली ये बहुत है. पहले 5 सम, ये 2 सम और ये 5 सम. अभी क्या, अभी हमने 12-13 सम कर लिया. इन द फॉलोइंग AP मतलब ये AP है, मतलब डिफरेंस इज कॉमन. उन्होंने पहला दिया है 2 ब्लॉक 26. बताओ कैसे सॉल्व करना. पर A वाला A3 क्या होगा? हाँ, तो तो ये कैसे बताना है बोलो. A का वैल्यू 2 है, A3 D का वैल्यू पता नहीं है. A2 करा लीजिए. बराबर है. As we know it is arithmetic progression, so that difference is common. डिफरेंस क्या है? कॉमन. तो A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू पता नहीं है,
A3 का वैल्यू 26। तो डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कराएं तो A2 क्या है समझ लो x है, 8 माइनस A1 क्या है 2 है, A3 क्या है 26 है, A2 क्या है X. x है, बराबर है। माइनस x इधर जाने के बाद क्या होगा Plus X. x प्लस x 26 प्लस 2 x is equal to 28 x is equal to 28 यही कलर का देखो 2 14 26 दोनों में डिफरेंस देखो सेम आएगा, 12 का डिफरेंस समझ रहे ना कि सो डिफरेंस इज अड़चन आएगा पर आंसर है आपका 40। ठीक है, सेकंड सम ब्लॉक 13 ब्लॉक 3। बोलो क्या करना है, व्हाट टू डू हियर। आप बात करोगे तो मुझे समझ में आएगा। बोलो बेटा। सेम A2 minus A1, A3 minus. हेलो दीदी लक्ष्य द्या। This is the A1, this is the A2, this is the A3, this is the A4। बस इतना ही पता, बराबर है। फॉर्मूला है AN is equal to A plus N minus 1 into B। अभी हमारा यहाँ N का वैल्यू क्या लेना है 1, N का वैल्यू क्या लेना है 1, क्योंकि हमें वो पता नहीं ना, होगा नहीं तो आप लोगे ये A1 is equal to A, पता नहीं N कितना है 1 माइनस 1 नहीं, हाँ हाँ बराबर। चलो ट्रायल से समझ में तो है। अभी क्या लेना पड़ेगा बेटा, ये ले लेते पहले ये ले लेते, फिर 3 हाँ सर मग ये लेना पड़ेगा। नाही 8 जर का आपण मध्ये हा सर मध्ये नाही आता डिफरन्स मिळेल आणि मध्ये देखते हैं A1 is equal to A plus N minus 1 into D, बराबर है। हाँ अगर मैंने N का वैल्यू 2 लिया, N का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा A2 is equal to A तो पता नहीं है पर N क्या है 2 माइनस 1 और D भी पता नहीं है, पर बेटा A2 तो पता है, A2 is 13 तो मैंने लिखा 13 is equal to A plus 1D। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A plus D is equal to 13। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अभी मुझे फोर्थ टर्म पता है, मुझे फोर्थ टर्म पता है, में समझता है ना। अभी मुझे फोर्थ टर्म पता है तो अगेन A4 is equal to 3, that is N is equal to 4। तो क्या है फॉर्मूला AN is equal to A plus N minus 1 into D। AN that is A4। A पता है क्या अभी तक नहीं, N पता है क्या, हाँ 4 minus 1। D पता है क्या नहीं, पर A4 का वैल्यू पता है that is 3। 3 is equal to A plus 3। इक्वेशन नंबर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला। तो ये देखो A plus D is equal to 13, A plus 3D is equal to 3। A third.
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। आठवा का याद आया क्या? मेरे पीछे बात करो, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। अभी इसका साइन होगा माइनस, तो बोलो भी a माइनस है, आंसर इज 0, d माइनस 3d, आंसर इज माइनस 2d, 13 माइनस 3, आंसर इज 10, d is equal to 10 by minus 2, आंसर इज minus 5, d is equal to minus 5, सर प्लस माइनस प्लस का प्लस 5। अभी सर हाँ आपण ते A3 बघा, आपण आता फर्स्ट बघा तो क्वेश्चन केलेला 2 blocks 26. नाही आता हे इथपर्यंत समजलंय का? आता आपण पुढचं पर्यंत पूर्ण सॉल्व करूयात, मी चुकलो असेल तर तुम्ही सांगा। हाँ अभी d का वैल्यू क्या हो गया? -5। अभी आपको ये पता है मुझे क्या चाहिए? A3 चाहिए, तो A3 क्या होता है? 13 plus D A2 plus D प्लस D होगा नहीं? चल पड़ा है मैंने। तो A2 का वैल्यू क्या है? 13 और D का वैल्यू क्या है? -5 प्लस ऑफ माइनस 13 माइनस 5 कितना आता है? 8। तो ये वैल्यू हो गया 8। बस अभी डिफरेंस कितने का है? -5 का। अभी ये देखो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो अगर मुझे A1 चाहिए, तो A1 इधर लेके जाओ, बराबर है? तो d कितना है अभी? -5। A to 13 माइनस A1 इकडे प्लस प्लस A is equal to -5 A1 इक्वल से समझ जाएगा? अरे कळलं ना? यही एग्जाम्पल MCQ में भी आ सकता। आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। समझ ले? काही अडचण आहे का? मनस्वी समजतंय? थंब दे बेटा।